नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयंत पांडे साइबर एस्ट्रो के इस ज्योतिषीय उपचार अथवा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के सीरीज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वैदिक यज्ञों की। विभिन्न प्रकार के जो वैदिक यज्ञ ज्योतिषीय उपचार के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि जहां पर मेडिकल साइंस के पास भी किसी बीमारी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और कोई साधन नहीं बच जाता, अर्थात किसी भी एलिमेंट की अधिकता से या कमी से अथवा किसी अन्य प्रकार से जब वह रोग आदि उत्पन्न होता है और मेडिसिन के माध्यम से ट्रीटेबल सीमा के बाहर चला जाता है, वहां पर एक कुशल सर्जन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह ही सर्जरी के माध्यम से उस विकृत पार्ट को या जो भी विकृति उत्पन्न करने वाला तत्व है उसको निकाल करके बाहर कर देता है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो सके, निरोग हो सके। उसी प्रकार से ज्योतिष में कई बार को ऐसी प्लानिटरी अलाइनमेंट होती है, ऐसी दुष्ग्रह स्थितियां विद्यमान होती हैं, जहां पर जाकर के ये जेमस्टोन या यंत्र इत्यादि कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तब इस यज्ञ की आवश्यकता होती है, डिवाइन हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पर यह डिवाइन हेल्प ही सर्जरी के रूप में आपको उस परेशानी से मुक्ति दिला सकता है या उस कामना की पूर्ति करा सकता है। यही कारण है कि ये यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रह शांति यज्ञ हो गया, जहां पर पर्टिकुलर कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, लेकिन जंत्रादि के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस ग्रह विशेष कि शांति के निमित्त तक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और चाहे शनि साढ़े साथी से मुक्ति के लिए आप शनि साढ़े साथी यज्ञ कर रहे हैं, मंगल दोष का वैवाहिक जीवन में, रोमांस लाइफ में इतना ज्यादा दुष्प्रभाव है कि आप किसी भी तरह के जंत्रादि के उपचार के द्वारा उसको नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। बार बार रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, दाम्पत्य जीवन चल रहा है, तमाम तरह की संगतियां हो रही हैं, वहां पर मांगलिक शांति यज्ञ के लिए आप जाते हैं। इस तरह से राहु केतु जो भी ग्रह आपको परेशान करते हैं, तो ये तो ग्रह शांति यज्ञ हो गया। दूसरा होता है कामना परक यज्ञ। कामना परक से तात्पर्य है कि किसी एक कामना विशेष को, वह हमारा स्वास्थ्य है, कार्य क्षेत्र में उन्नति है, आर्थिक लाभ है, संतान सुख की प्राप्ति है, मैरिटल हैप्पीनेस की प्राप्ति है, अगर यह किसी तरीके से हासिल नहीं हो रहा है तो फिर हम कामना परक यज्ञों का आश्रय लेते हैं, अर्थात वो वैदिक यज्ञ जो विश फुलफिलमेंट में आपकी सहायता करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं जैसे आपको कहना चाहूं, संतान की जहां बात आती है वहां हम संतान गोपाल यज्ञ की बात करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आती है, वहां पर कभी हम रुद्राभिषेक की बात करते हैं, तो कभी महामृत्युंजय की बात करते हैं।
कभी विघ्नों के नाश के लिए तमाम तरह के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, वहां विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता गणपति यज्ञ की बात करते हैं। आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, अर्थात वहां पर भी थोड़ी थोड़ी अंतर के हिसाब से कहां पर आपको महालक्ष्मी यज्ञ करना है, कहां पर कनकधारा करना है, इसमें भी थोड़ी सी एक अलगाव की स्थिति होती है। और वह एक विद्वान ज्योतिषी उसको परख करके, सोच करके तब आपको सजेस्ट करता है। तो इस तरह से कामना परख हमारे जगह जगह होते हैं। यहां पर भी स्थिति वही होती है जो जेमस्टोन के समय में मैंने आपको बताया था कि वहां पर जैसे कलरफुल शीशे, चाहे वो रूबी के कलर का है, येलो सफायर के कलर का है, या अदर किसी के साथ कलर का है, उसको पहन लेने से कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि शीशे नहीं, स्टोन काम करते हैं, वो भी नेचुरल। उसी तरह से यज्ञ करने के लिए जब तक आपका यज्ञाचार अर्थात जो पृष्ठ है, जो यज्ञ करवा रहा है, वह एक कुशल विद्वान व्यक्ति नहीं होगा, तब तक उसका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से जैसे सर्जरी आप कराने जाते हैं, कितना एक्सपर्ट सर्जन से आप काम कराते हैं, कितने एक्सपीरियंस सर्जन से आप काम कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, उसकी सफलता, हालांकि तो सर्जन भी भगवान नहीं होता, उसी तरह से यज्ञाचार्य भी भगवान नहीं हो सकता, परंतु हाँ, उसमें सफलता की मात्राएं बढ़ जाती हैं। तो यह आवश्यक है कि आप जब यज्ञ करने जाएं तो एक सुयोग्य विद्वान पंडित की, आचार्य की तलाश अवश्य करें। कई बार को हमें भी बड़ा कष्ट होता है। हमारा मानना है, चाहे वो ज्योतिष का फील्ड हो या कर्मकांड का फील्ड हो, यज्ञ जागादि जो कराते हैं, अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है, उतरना है, तो उसकी विधिवत शिक्षा ग्रहण होनी चाहिए। नहीं तो जो कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान, आधे अधूरे पन से काम नहीं चलता है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञ नहीं हो सकता, परंतु बहुज्ञ तो हो सकता है। और जितना अधिक अपने विषय में जितने गहराई से वो घुसा है, जितने गहराई से उसका अध्ययन किया है, अपने विषय को जितना गहराई से समझा है, तभी वह आपकी भी उचित सहायता कर पाएगा। तो इसलिए आचार्य के चुनाव में मैं कहूंगा, नीम हकीम आचार्य के पास जाने के बजाय कोशिश करें किसी विद्वान व्यक्ति को पकड़े, उससे अपना यज्ञ संपन्न कराएं। यज्ञ में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली यह है संकल्प। संकल्प के द्वारा ही हम अपना इंटेंशन व्यक्त करते हैं उस पर्टिकुलर डीटी के सामने। वह सुयोग्य विद्वान इतना सक्षम अवश्य हो कि आपकी कामना क्या है, किसके निमित्त यह यज्ञ आप कर रहे हैं, उसको भली भांति संकल्प में सुनियोजित कर सके, समाहित कर सके, समावेश कर सके। संकल्प जितना ही बढ़िया होगा, यज्ञ की सफलता, कार्य की सफलता उतनी ही अच्छी होगी। और दूसरा महत्व होता है प्रसाद का। जब तक उस यज्ञ का प्रसाद नहीं खाया गया, प्रसाद पान नहीं किया गया, तब तक वह प्रभाव हमारे पास नहीं पहुंच सकता। ये ध्यान रहे कि यज्ञ की एक अपनी परिपाटी है, परंपरा है, और यह परंपरा
उस परंपरा के तौर पर सिर्फ नहीं है, बल्कि उस यज्ञ का पार्ट है। यज्ञ के अंत में जो भी विद्वान पंडित उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वह सारे लोग आपको श्रेयोदान देते हैं उसी प्रसाद के साथ। श्रेयोदान का तात्पर्य क्या हुआ कि जो उस यज्ञ से श्रेय उत्पन्न हुआ, उस यज्ञ के करने से जो एनर्जी प्राप्त हुई, जो एनर्जी उद्भूत हुई, उस एनर्जी को मंत्रों के द्वारा आप तक श्रेयोदान के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, श्रेय का दान करते हैं। क्योंकि तब तक अगर कोई मंत्र जप हुआ है या आपके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने वो यज्ञ संपन्न किया है, एनर्जी उनके पास है, वह एनर्जी ट्रांसफर होगी श्रेयोदान के माध्यम से, और उसके साथ साथ जो प्रसाद है, तो वह प्रसाद खाने के बाद ही आपकी कामना संपूर्ण रूप से सफल होगी। मैं आशा करता हूं कि वैदिक यज्ञ का भी जो ज्योतिषीय उपचार का अंग है, इसका महत्व आपके सामने स्पष्ट करने की जो मैंने कोशिश की है, शायद आपको पसंद आएगा और थोड़ी सी आपको जानकारी भी मिलेगी। आगे हम अन्य ज्योतिषीय उपचारों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।